प्रश्न संख्या 21। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण का, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का, या अपसारी प्लेट सीमाओं का, या महासागरीय प्लेटों का अभिसरण का। ज्योग्राफी में प्रश्न बहुत ही शानदार आए हैं, बहुत लेवल बहुत बढ़िया है। इसके लिए आप मेस वर्णवाल की बुक आती है वह बहुत ही अच्छी हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी कवर हो जाएंगे। भारत का भूगोल की आती हैं और 11वीं 12वीं किताबें भी अच्छी हैं इसके लिए। और इसका सही उत्तर 21 का क्या हो जाएगा? महासागरीय प्लेटों का विसरण के कारण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वीपीय चापों या द्वीपीय तोरणों का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 22। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ देशांतर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री पश्चिम। प्रश्न संख्या 23। छोटी एवं तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से मिलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उदाहरण किसका होगा? छोटी तीव्र नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में मिल जाती है, या ये अरीय प्रतिरूप का, या ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप का, या समांतर अफवाह का, या पूर्ववर्ती अफवाह का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर अफवाह का रूप होगा ये। प्रश्न संख्या 24। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती हैं, यानी वर्षा कम किस क्षेत्र में पाई जाती है आपको बताना है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, या राजस्थान के थार मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में, या पूर्वी तटीय मैदान में? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में सबसे कम बरसात होती है, वर्षा की निम्नता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25। किस सतह को एल्बिडो सर्वाधिक होता है? एल्बिडो यानी वापस प्रकाश परावर्तित किस से होता है? क्या ताज़ा गिरी बर्फ में, या पुरानी बर्फ में, घने बादलों में, या मिट्टी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताज़ा गिरी बर्फ में एल्बिडो सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 26। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना आपको इसमें है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको मिलाना है इन खनिजों का। राजस्थान में कौन सा खनिज कौन सा खनिज कौन से राज्य में पाए, प्रमुख उत्पादक जिला है उसका। इसमें प्रश्न संख्या देखो, जैसे ए दे रखा पाइराइट। पाइराइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पाइराइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। ये हम थोड़ा रुकिए, इसको थोड़ा सेटअप सही कर देते हैं। स्क्रीन थोड़ी बड़ी ज़्यादा आ रही इसमें साइड में। ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। इसमें हम इसको देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं हमें। प्रश्न संख्या 26 में जैसे देखो, पाइराइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पाइराइट मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है? पाइराइट मुख्यतः पाया जाता है इस सीकर जिले में। पाइराइट सीकर में हो जाएगा। और बेंटोनाइट बाड़मेर और बीकानेर में पाया जाता है। लिथियम अजमेर में, स्लेट पत्थर अलवर में। तो इसका पहले का में दूसरा है, एक दो यानी ये तो कट हो गया। तीसरा है ये कट हो जाएगा दूसरे में। तीसरा हो रहा है से में, चौथा हो रहा है से में, इसमें 4। तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जो बताना आपको। इसमें वान एलन विकिरण मेखला, बहिर्मंडल तथा चुंबकीय मंडल सही है ये। प्लेटन परत, एफ आयरन मंडल, केंद्रीय हेविसाइड, डी परत आयन मंडल, मौसमी घटनाओं की ट्रोपोपाज छत। इसमें सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित होंगे। केंद्रीय हेविसाइड परत, डी परत आयन मंडल, ये सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 28। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करिए। आपको बताना है इसमें कथनों का परीक्षण करना, इन कौन सा कथन सही होगा। यह होगा एस्थेनिफायर आंशिक पिघली अवस्था में है,
लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। पृथ्वी का क्रोड कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का 3। ए और ब उससे सही होगा, इसमें द गलत होगा। क्रोड में मैग्नीशियम नहीं होता है। सिया सीमा निफिया यानी निकल और फेस्फरस होता है। आंतरिक परत को हम निकल कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान कृषि विभाग मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? आपको कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं वो बताना है। सीरोजम रसाइरोजिक्स मिट्टी तो सही है, श्रीगंगानगर में पाई जाती हैं। तो रेविरीना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। लाल लोम कहाँ पाई जाती? लाल लोम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये भी सही है। नवीन उत्पत्ति भूरी है जालोर पाली नागौर, ये इसका गलत हो जाएगा। हमें गलत यूँ जोड़ा सम्मिलित ये नहीं होगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक हैं, बताना आपको। महासागरीय धारा की उत्पत्ति में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं ये आपको बताना है। सनातनी पवनें, समुद्र जल तापमान अंतर, लवणता में अंतर समुद्र जल के, पृथ्वी का परिक्रमण रेवोल्यूशन। सही कारक का चयन करना है। इसमें सही कारक कौन से हो जाएंगे? ब और से। दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। सनातनी पवनें, समुद्र जल तापमान अंतर, लवणता, ये परिक्रमण ये इसमें नहीं होगा। प्रश्न संख्या 31। चंद्रमा की कलाओं को कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? लघु ज्वार कौन सी कला में आता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए की सही हो जाएगा। प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में चंद्रमा कलाओं की कौन सी कलाओं के कारण प्रथम में तृतीय चतुर्थांश में लघु ज्वार आता है। प्रश्न संख्या 32। भारत का लाख प्रदान का मुख्य उत्पादक जिला बताना है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जलिया निर्माण उद्योग और उनकी अवस्थिति से लिखा एक तरफ, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, गोल्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, मझगांव डॉक लिमिटेड मारमागांव, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को दी गामा। तो इसमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं होगा? इसमें सही नहीं होगा, ये मझगांव वाला सम्मिलित नहीं होगा, बाकी तीनों सम्मिलित होंगे। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है जो आपको बताना है। कोरियोलिस बल पृथ्वी घूर्णन का परिणाम है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने पवने मार्ग दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। पवनों का वेग ब्यूफेट स्केल द्वारा मापा जाता है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ये सही नहीं है। इसमें फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, इसमें बाईं ओर लिख रखा है। प्रश्न संख्या 35। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, या नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से, उष्णकटिबंधीय महासागरों से, या महासागरीय धाराओं से? तो इस 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उष्ण स्थल सिद्धांत ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36। राजस्थान के भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है हमें। थार मरुभूमि में बालका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। उत्कात स्थलाकृति बनास बेसिन में पाई जाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत में हिस्सा हैं। महान सीमांत ब्रज अरावली के पश्चिमी भाग में शहर स्थित है। सही कथन का चयन करना हमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और से कथन इसमें सही होंगे। 36 में पहला वो ए और से, ये उत्कात स्थलाकृति ये गलत हो जाएगा। चंबल में होगी महान सीमा ब्रज अरावली की, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? इसमें सहायक नदी और मुख्य नदी दे रखी हैं। बांडी बेड़च, सागी लूणी, या मासी बनास, कुराल चंबल। 37 में प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर हो जाएगा बांडी बेड़च में नहीं मिलती हैं, बाकी सागी लूणी में, मासी बनास में, कुराल चंबल में मिलती हैं। प्रश्न संख्या 38। पाट क्षेत्र अवस्थित है। आपको हमें पाट क्षेत्र बताना है। पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित होते हैं?
मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में या छोटा नागपुर पठार में। 38 का सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ क्षेत्र छोटा नागपुर पठार में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, ये अभी अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। इन प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे। हमने इस वीडियो में इतिहास और ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल किया है। आगे की वीडियो में हम आगे की सीरीज में बाकी जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उनको हल करेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए हमें। हम बहुत अच्छी और वीडियो बनाएंगे, अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।